कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी जो पॉलिटी की क्लास रहने वाली है रेलवे, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए। इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, इस क्लास में जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी प्रकार से रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ए ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 66। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद आपका, अनुच्छेद 66। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ये उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होता है। ठीक है, और ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो ये उपराष्ट्रपति होते हैं, ये आपके संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, यानी न तो राज्यसभा के और न ही विधानसभा के सदस्य होते हैं ये। ठीक है, भारतीय संविधान का जो 81 नंबर अनुच्छेद है, आपका 81 नंबर अनुच्छेद है। अनुच्छेद 81 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना, ठीक है, अनुच्छेद 81 क्या कहता है, लोकसभा की संरचना से ये रिलेटेड। और अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 44 है। 44 में क्या है, अनुच्छेद 44 में आपका समान नागरिकता संहिता का उल्लेख किस में है, संविधान के अनुच्छेद 91 के अंदर। और अगर हम संविधान के अनुच्छेद 44 के अंदर इसका वर्णन है किसका, समान नागरिकता संहिता का। और अनुच्छेद की हम बात करें 91 की, तो 91 के अंदर क्या है, अगर सभापति उपस्थित नहीं होंगे तो इसका जो कार्यभार है वो उपसभापति संभालेंगे। ये आपका किस अनुच्छेद के अंदर है, ये 91 के अंदर। ठीक है, तो भारतीय संविधान के जो आपका अनुच्छेद है, हमारे क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है वो अनुच्छेद आपका 66 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है। F.A. अहमद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, V.V. गिरी, N. संजीव रेड्डी। तो सबसे लंबा कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में रहा है वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का रहा है। तो बी ऑप्शन आपका इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। तो सबसे लंबा राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। तो इसका आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो ये इनका कार्यकाल है 1950 से 1962 तक रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये क्वेश्चन तो कई बार आ गया, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। तो ये ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो राष्ट्रपति है वो आपका राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा, 12 सदस्यों को। ठीक है, राष्ट्रपति जो आपका
राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा? 12 को। ठीक है। और राज्यसभा में 12 सदस्य जो ये मनोनीत करेगा, ये जो आपका नियम है या फिर ये जो प्रक्रिया है वो आपकी किस संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करेगा, ये नियम कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया? भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया? विशाखापट्टनम, अमरावती, वारंगल, नेल्लोर। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो अमरावती है। बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति है? भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। संवैधानिक विवेक, वैधानिक विवेक, स्थितिपरक विवेक। तो इनमें से आपका जो होगा स्थितिपरक विवेक है वो आपका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति होती है? स्थितिपरक विवेक शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? दंड स्वरूप को बदलने, बिना दंड की अवधि को कम करना के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है ये? मोहलत, सजा या दंड को क्षमा या दंड विराम या फिर न्यूनीकरण। तो ये जो आपकी होती है दंड स्वरूप को बदलने यानी दंड की अवधि को कम करने की जो कम करना है वो आपका सजा या दंड क्षमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश के संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किए जाने से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो आपका राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किए जाने से संबंधित है संवैधानिक मशीनरी की विफलता के? तो अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 356। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2019 में आपका ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किसे किया गया था? वीवी गिरी को, नीलम संजीव रेड्डी को, ज्ञानी जेल सिंह को या डॉक्टर एस राधाकृष्णन को? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी ऑप्शन होगा, नीलम संजीव रेड्डी को। ये 6वें राष्ट्रपति थे, इन्हें निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। ये क्वेश्चन है वो आपका कब पूछा जा चुका है? आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में ये आपका क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। इनका कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कार्यकाल इनका 1977 से 82 तक रहा। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही।